श्रीगणेशाय नमः। अथ ध्यानम्। ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिर्राहुर्केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् इति ध्यानम्। नमस्ते, आप सबका यहाँ एक बार फिर से स्वागत है। आप चाहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये क्या? बिच्छू? बिच्छू ही चिन्ह और बिच्छू ही स्वभाव है। डंक मारना इनका स्वभाव है, क्योंकि यह कभी भी क्रोध में कुछ भी कह देते हैं। लेकिन डंक मारते समय वृश्चिक कभी शोर नहीं करता। इस राशि के जातक क्रोध अवश्य करते हैं, पर सामने से दिखाते नहीं हैं। ये बोलने में कम और सोचने में अधिक विश्वास रखते हैं। विशेष बात यह गोपनीयता में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इनके मन में क्या है वह सरलता से नहीं दिखेगा। इसका एक कारण यह माना जाता है कि वृश्चिक दूसरों पर सरलता से विश्वास नहीं करता। वृश्चिक मंगल की राशि अवश्य है, पर है स्त्रीलिंग और ऊपर से जल तत्व तो थोड़ी मात्रा में भावुक होते हैं। पर मंगल कहीं तो असर दिखाएगा। वह इन्हें शक्तियाँ व कठोर भाषा देता है। मंगल व सूर्य दोनों शक्तिशाली ग्रह है, अतः इन्हें युद्ध में हराना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए चुनौती रहता है। ऊपर से वृश्चिक शोर न करते हुए योजनाएं बनाने में अधिक विश्वास रखता है। इन्हें बाहरी योद्धा कदाचित पराजित न कर पाए, पर इनका अति आत्मविश्वास इनके पतन का कारण बन सकता है। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि वृश्चिक में आत्मविश्वास नहीं होता, पर वह भूल जाते हैं कि इनका स्वामी ही मंगल है। ये आत्मविश्वास रहित तभी होंगे जब कुंडली में मंगल पीड़ित होगा। इनकी कठोर वाणी को दोष के रूप में देखा जाता है, पर दूसरे तरीके से जानो, इन्हें क्रोध मत दिलवाओ तो ये तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ लेंगे। इन्हें वश करना है तो इनसे मीठी वाणी में ही बात करो। ये सरलता से अपना निर्णय नहीं बदलते। चलो अब शारीरिक रचना बताओ। इनकी हथेली चपटी होती है। इनका हाथ लंबा होता है और आमतौर पर उंगलियां मोटी देखी जाती हैं। इनके नेत्र छोटे रहते हैं और होंठ पतले होते हैं। माथा वर्गाकार भी देखा गया है। विशेष बात ये शारीरिक रूप से सुंदर न हो तब भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। वह सब ठीक है, पर इनका स्वास्थ्य कैसा होता है? काल पुरुष कुंडली में ये अष्ट स्थान है, अतः इन्हें गुप्त रोगों से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थान पर हो तो रक्त विकार भी संभव है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता भी देखी गई है। इन्हें नियमित योग करने व मांसपेशियों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। चलो अब व्यवसाय दिखाओ। मंगल स्वयं सेनापति है, तो युद्ध इनकी पहली पसंद है। गुप्त रहस्य वृश्चिक से अच्छा कोई नहीं छिपा सकता, तो राजनीति भी इनके योग्य है। कई वृश्चिक के जातक अच्छे चिकित्सक भी देखे गए हैं। आमतौर पर वृश्चिक में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता, पर कुंडली में अष्टम भाव अनुसंधान को दर्शाता है, अतः वृश्चिक में चंद्र अनुसंधान में यश दिला सकता है। अब प्रेम और परिवार पर टिप्पणी करो। वृश्चिक प्रेम के विरोध में नहीं है, पर सरलता से जताते नहीं है। ये यदि प्रेम करे तो सामने वाले से भी प्रेम की अपेक्षा करेंगे, और दुर्भाग्यवश यदि अपेक्षा भंग हो गई तो ये बिच्छू वाले स्वभाव पर आ जाएंगे। इनका स्वभाव दूसरों के सामने झुकने का नहीं है, और ये ऐसे संबंधों को सहन नहीं करेंगे। दूसरों पर विश्वास कम करने के कारण इनके मित्र भी अधिक नहीं होते। जिससे प्रेम करेंगे उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जिससे शत्रुता करेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। पर स्त्रीलिंग के कारण ये लंबे समय तक दूसरों को संकट में नहीं रखते।
उदाहरण देकर समझाओ। अब तक प्राचीन उदाहरण दिए हैं, पर इन्हें समझने के लिए वर्तमान देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, इनका चंद्र वृश्चिक में ही है। नहीं, ये राजनीति आधारित चलचित्र नहीं है, बस गुण सीखो। इन्हें हराना सरल काम नहीं है और ये अपनी योजना गुप्त ही रखते हैं। ये कम बोलते हैं पर स्पष्ट वक्ता है। जब इनके पास समय होता है तब अनुसंधान पर इनका ध्यान अधिक जाता है। सब ठीक है, ये किस देवता की पूजा करे? कोई पंडित यह नहीं निर्धारित कर सकता कि किसकी पूजा करो, वह आपका निजी निर्णय है। फिर भी वृश्चिक लग्न में पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति है। अतः विश्वरूप विष्णु जी की पूजा करने से बुद्धि सन्मार्ग में लगती है, ऐसा देखा जाता है। बाकी ईश्वर की पूजा आपका निजी निर्णय है, वह आप देखें। अंतिम बात, आप में सभी शक्तियां हैं, बस संत कबीर के इस पद का ध्यान रखें। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर ले। अधिक क्या कहे, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।